लेकिन ठंड से मैं मर जा। बहुत अरसा पहले चिराग जंगल की लंबी लंबी घास में एक टिड्डा और कुछ चींटियां रहती थीं। सर्दियों की तैयारी में दिन भर चींटियां खाना और गर्माहट का सामान जमा करती थीं। हर सुबह दूर दूर से गेहूं के दाने और लकड़ियां अपने सर पर रख के लाती थीं। चाहे वो थकी हुई हो या तेज हवाएं चल रही हो, शाम तक रोशनी की आखिरी किरण तक चींटियां यही काम करती रहती थीं। एक तरफ ये चींटियां थीं और दूसरी तरफ ये आराम पसंद टिड्डा था। पूरी रात पार्टी करता था और रोशनी की पहली किरण पे जब चींटियां अपना काम करने के लिए उठती थीं तो टिड्डे भाई सोने जा रहे होते थे और फिर वो शाम के 4 बजे उठते थे। थोड़ा बहुत खाकर छाव में टेक लगा के सितार बजाते थे और जब मौसीकी से बोर हो जाते थे फिर टिड्डे भाई चींटियों को छेड़ने लगते थे। मुझे तंग करने के बजाय जाकर सर्दियों के लिए सामान जमा करो। सर्दियों में हमारे यहाँ ठठरते हुए आए ना तो हम अंदर नहीं आने देंगे। अरे चींटी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना काम करके थक गई होगी। वैसे भी अभी सर्दी आने में तो बहुत वक्त है। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। टिड्डे ने अपना सितार उठाया ही था कि चींटी मुंह पलट के चली गई। ओहो, इन चींटियों का तो मूड ही खराब रहता है। इन्हें छोड़ो, मैं अपनी मौसीकी अकेले में एंजॉय करता हूँ। ये कहकर टिड्डा चल दिया और खुद खाना इकट्ठा करने के बजाय इसने बाकी गर्मी का मौसम भी खेल और मौसीकी में गुजार दिया। जल्द ही सर्दियां आ गईं। पूरी रात बर्फबारी होती थी और दिन में सूरज भी नहीं निकलता था, तो सारी फसलें भी बर्बाद होने लगी।